तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर ज्योति है सभी लोगों से निमटने के बाद हालिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि लड़के अब बताओ कि चियोंजंग सेक्टर के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है। तुम्हारा हालिन सोच रहा होता है किसी यहाँ पर मेरे सेक्टर के बारे में पता चल गया है, अगर इसे मेरे सेक्टर के बारे में पता चल गया, अगर ये यहाँ से जिंदा चली जाती है तो फिर हमारा सेक्टर बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। तो हमारा हालिन कहता है लेकिन खैर मुझे यहाँ पर इस तरह के लोगों से निमटना होगा। तो हालिन उसे अपने बारे में बताता है, उसे कहता है कि मेरा नाम हालिन जोंग है और मैं चियोंजंग सेक्टर का डिप्टी लीडर हूँ। तो उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हालिन जोंग हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें ड्रैगन असेंड्स द फॉलिंग वाटर तो साथ में सोरिंग ड्रैगन ऑफ द हेवनली थंडर टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। ये टेक्निक्स तो हिडन ट्रूथ की टेक्निक्स है और हिडन ट्रूथ की टेक्निक्स तुम्हें कैसे पता है, क्या तुम्हारा ताल्लुक हिडन ट्रूथ के साथ है। तुम्हारा हालिन जो होता है वहां पर आगे से भी जवाब भी नहीं दे पाता, किसी के साथ जोश के ऊपर अटैक कर देती है और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हिडन ट्रूथ को हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है क्योंकि 3 डीमन स्काइज ने ही हिडन ट्रूथ को खत्म किया था और अगर उनकी टेक्निक या उनके लोगों में से कोई एक भी जिंदा है तो उसे मारना भी हमारा फर्ज है। तो मास्टर जो ज्योति जैसे वहां पर हालिन को मारने लगती है, हालिन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल और फास्ट है, मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। और वहीं पर से हालिन के पीछे से एक टाइगर निकलता है और वो टाइगर जो होता है मास्टर जो के ऊपर अटैक कर देता है। तो यंग मास्टर पेंग जो होता है वो ब्रेक थ्रू करने के बाद निकल आता है और उसकी टेक्निक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने फाइनली अपनी क्लीवर आर्ट को मुकम्मल कर लिया है, मैं जियो पेंग अब यहाँ पर किसी भी रिग्रेट के मर भी सकता हूँ, यानी कि अब मुझे यहाँ पर कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर जिंदगी में ये सोचा था कि मैं अपनी टेक्निक को मुकम्मल कर लूंगा और फाइनली मैंने अपनी टेक्निक को मुकम्मल कर लिया है। तो यंग मास्टर पेंग का टाइगर जो होता है जब वहां पर मास्टर जो के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर जो के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है और उस बेचारे ने उसने बेचारी ने जो अपने मुंह के ऊपर पट्टी लपेटी हुई थी, मास्क बनाया हुआ था, वो भी फट जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कमीनों मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगी। जबकि यंग मास्टर पेंग जो होता है वो कहता है देखो यहाँ पर हमने तो यहाँ पर इसको काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो हालिन क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एंग्री लेडी अब हम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली और तुमने यहाँ पर जो टेक्निक मुझे बताई थी उस टेक्निक के साथ मैं यहाँ पर इसे सिर्फ और सिर्फ काटी लगा पाई हूँ। तो मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर इस जगह के पर मरने वाले हैं। मैंने सुना था कि जब 2 लोग यहाँ पर लाइफ टू डेथ की बैटल करते हैं और मौत से निकलते हैं यानी कि जिंदा बचते हैं या फिर मर जाते हैं इकट्ठे, वो लोग यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं और आज हम लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। तो हालिन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि आज के बाद से हम लोग दोस्त हैं। और साथ ही हमारा हालिन से कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं मरने वाले। तो वो कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो हालिन से कहता है क्योंकि देखो तो जरा हमारे इंसेस्टर्स के पास जाने का वक्त नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त हमारे पास रीइंफोर्समेंट्स आ चुकी हैं, तो साइड के ऊपर से आर्मीज निकल कर आ जाती हैं। तो सैंगवन मैनर के पैट्रियार्च अपने साथ अपनी पूरी आर्मी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर आते हैं तो इसी के साथ ही हमारी जो मास्टर जो होती है, मास्टर मो होती है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो लोग कहते हैं तो फाइनली जहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स आ चुकी हैं अब हम लोग जिंदा बच जाएंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर जो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कमीनो चियोंजंग सेक्टर के लड़के मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, चियोंजंग सेक्टर के लड़के और साथ ही पेंग फैमिली के लड़के तुम लोग अपना ध्यान रखना, पेंग फैमिली के लड़के और हालिन में तुम दोनों से बदला लेने के लिए जरूर आऊंगे। और इसी के साथ ही वो अपने बचे कुछ लोगों को लेकर वहां पर से भाग जाती है। तो उसके चले जाने के बाद मास्टर सैंगवन अपने लोगों से कहता है कि उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, जहां पर जितने लोग जख्मी हैं उन सभी लोगों की केयर करो, इनमें से अब जहां पर जख्मी लोगों में से कोई भी और मरना नहीं चाहे, जल्दी से आगे बढ़ो, जहां पर इनका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। तो वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं और उन सभी लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तुम्हारा हालिन जो अभी तक यहाँ पर खड़ा था इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तो ब्रदर पेंग कहता है कि लड़के तुम्हें क्या हो गया। तो हमारा हालिन जो होता है शुक्र है कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों को बचा लिया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है उसी रात का दिखाया जाता है कि उस रात के वक्त यहाँ पर जो फाइट हुई थी उस फाइट को यहाँ पर एक नाम दिया जाएगा। इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसी फाइट हुई जिसमें यहाँ पर जितने भी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर थे उन सभी लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक फाइट का सामना किया। उस फाइट में यंग मास्टर्स तो जिंदा बच गए लेकिन उनके बहुत सारी फैमिली मेंबर्स मारे गए। इतने सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर पूरी की पूरी ड्रैगन स्क्वाड को निपटा दिया जिसकी वजह से ये जीत जो थी यानी कि ये दुख जो था वो भी यहाँ पर जीत में बदल गया। हालांकि काफी सारे वॉरियर्स जो थे वो मारे गए लेकिन वो सारे के सारे इज्जत की मौत मरे हैं। तो यहाँ पर सैंगवन पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर देख रहे होते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर ड्रैगन स्क्वाड के सभी लोगों को मारा है। तो वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर इस फाइट को ब्लडी बैटल ऑफ द मूनलेस ग्रूव का नाम दिया और आज के बाद से म्यूरियम की हिस्ट्री के अंदर ये बैटल भी रिकॉर्ड होगी जहां पर हमारी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर ने मिलकर डिमोनिक फैक्शन का सामना किया था। और इस फैक्शन के अंदर 2 नए राइजिंग स्टार्स निकलकर सामने आए, एक हालिन जोंग और साथ में यंग मास्टर पेंग। दोनों ने यहाँ पर इस फाइट के अंदर अपना बेस्ट दिया और दोनों ने यहाँ पर अपग्रेड किया। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर पैट्रियार्च हमें मिल चुके हैं।
सैंगवॉन क्लैन के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा खामोशी है क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं। दूसरी फैमिलीज के लोगों को भी यहाँ पर उनको भी ट्रीट किया जा रहा है। हालिन के लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पर बिस्तरों पर पड़े होते हैं। सियोमुन क्लैन के लोग भी होते हैं और हमारा हालिन जो होता है उन सभी लोगों को देखने के बाद बाहर आकर बैठ जाता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, हमें इस फाइट से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अपने करीबी लोगों को बचाया और साथ ही हमने डिमोनिक फैक्शन की एक बड़ी पावरफुल फोर्स को हरा दिया है। इसके बावजूद यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा है। तो हालिन जो होता है वहाँ पर मेडिसिन पी रहा होता है। ये मेडिसिन जाते वक्त सियर ने उसे दी थी, तो वो कहता है कि शुक्र है कि मेरे पास यहाँ पर ये स्पेशल मेडिसिन थी जो कि सियर ने मुझे दी थी, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा, वरना मैं भी वहां पर उन सभी लोगों के बीच में बिला वजह ही मारा जाता। तो उसी के साथ ही जब ब्रदर पेंग जो होता है उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है तो मेरे दोस्त क्या तुम यहाँ पर अकेले अकेले अच्छी चीजें पी रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने दोस्त के साथ भी इस चीज को शेयर करना चाहिए। तो हमारा हालिन कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर दोस्त वाली बात को लेकर सीरियस हो। यंग मास्टर पेंग उसे कहता है तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, तुम इतने भी कमजोर नहीं हो और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे नफरत नहीं करता, तुमने यहाँ पर मेरी टेक्निक को अपग्रेड करने में मेरी मदद की और वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से निकल कर आए हैं, तो आज के बाद से हम लोग दोस्त हैं। आज के बाद से चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा और जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम पेंग फैमिली में आ सकते हो। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आज के बाद से हम लोग दोस्त हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर यह चीज पसंद नहीं आएगी। ये एक मेडिसिन है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो क्या फिर भी तुम इसे मेरे साथ पीना चाहते हो। तो यंग मास्टर पेंग कहता है नहीं फिर रहने दो। और इसी के साथ हमारा हालिन उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हारे क्लैन के लोग कैसे हैं। तो यंग मास्टर पेंग उसे कहता है कि मेरे क्लैन के काफी सारे लोग मारे गए हैं, कल रात मेरे बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग यहाँ पर पेंग फैमिली के वॉरियर्स की तरह मरे हैं। उन सभी को इज्जत की मौत मिलेगी और उन सभी की फैमिलीज का ध्यान हमारी पेंग फैमिली रखेगी। मुझे इन सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि तुम्हारी पेंग फैमिली के बारे में कहा जाता है कि तुम सभी लोग फियर्स टाइगर्स की तरह फाइट करते हो, एक ऐसे टाइगर की तरह जिनके अंदर मौत का डर नहीं होता, जो लोग हंटर्स की तरह फाइट करते हैं। और कल मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से तुम्हारे लोगों को फाइट करते हुए देखा, तुम्हारे नॉर्मल सोल्जर्स भी बिल्कुल ऐसे ही फाइट करते जैसे उन्हें मौत का डर ही ना हो। यंग मास्टर पेंग उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, हालिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यंग मास्टर पेंग उसे कहता है कि मेरे लोगों को यहाँ पर मौत का डर लगता है और मुझे भी मौत का डर लगता है, लेकिन मेरे लोग जब फाइट करते हैं, यानी पेंग फैमिली के लोग जब फाइट करते हैं तो वो इस आइडिया से फाइट करते हैं कि वो यहाँ पर अपने सामने यानी किसी के लिए फाइट कर रहे हैं, वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए, अपने प्रेशियस अपने प्यारों की जान बचाने के लिए फाइट करते हैं। इसी वजह से जब वो फाइट करते हैं तब उन्हें मौत का डर नहीं रहता। और साथ ही यंग मास्टर पेंग उसे कहता है कि मुझे इस बात का भी बहुत ज्यादा भरोसा है कि तुम आगे जाकर एक बहुत ही कमाल के पैट्रियार्च बनोगे। तो हमारा हालिन उसे कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसे कहता है कि वहां पर हम सभी लोगों की जान तुम्हारी वजह से तो बच पाई है, अगर तुम वहां पर वो फॉर्मेशंस बनाने का आइडिया नहीं देते और फॉर्मेशंस नहीं बिछाते तो हम सभी लोग वहां पर मारे जा चुके होते। उस ब्लड पॉइजन फॉर्मेशन को बनाने का आइडिया भी तुम्हारा था और इसी वजह से हम लोगों ने वहां पर ड्रैगन स्क्वाड को ठिकाने लगाया। हालांकि मास्टर जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने वहां पर मुझे अपग्रेड करवाया और हम लोग यहाँ पर मिलकर उसका सामना कर पाए हैं। तुम्हारा हालिन से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर इस बात से तो एग्री करता हूँ। तो यंग मास्टर पेंग उसे कहता है कि हालिन मैं तुम्हें अपने पास से कुछ कबूतर दे देता हूँ जिससे तुम अपनी फैमिली में मैसेज भिजवा सकते हो। मुझे लगता है कि वो मास्टर जो भी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर थी और काफी ज्यादा गुस्से में थी, वो हमारी फैमिली से बदला ले सकती है। तो मैं तो अपनी फैमिली में मैसेज भिजवाने वाला हूँ कि वो अपनी सुरक्षा को थोड़ा और कड़ा कर दें। तुम्हें भी यहाँ पर अपनी फैमिली को मैसेज भिजवा देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है और हमारा यंग मास्टर योंग अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगा।